ये वो कनेक्शन है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि इनसे बड़ा डाउन टू अर्थ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आज यहाँ सब लोग हैं, ये यहाँ अकेले बैठे हैं, यहाँ अलग बैठे हैं। कुछ लोग हो सकता है इनसे मिले हो, कुछ लोग उधर कॉर्नर में बैठे हैं, या शायद वो नहीं मिले, वो नहीं मिले, शायद वो नहीं मिले। ये एहसास इनको हमेशा रहता है। तो ये कनेक्शन है जिसने आपको और हमको जोड़े हुआ है पिछले 3 साल से, और लाइफ टाइम हम इसी तरह जुड़े रहना चाहते हैं। यस और नो? यस। यस। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन और जोरदार होटिंग और जोरदार तालियों के बीच और हम सब तो आपके ही। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर कैसे हैं? डेजर्ट सफारी के आज हमारे 2 कैंप थे। सिर्फ मौका इसी कैंप में आने का मिला। रास्ते में गाड़ी भी फंस गई थी हमारी, लेकिन फंसी हुई गाड़ी को निकालने का जिम्मा बहुत दिन से उठाए हुए हम लोग। बिल्कुल सही। मैंने कल भी कहा था कि अगर किसी सक्सेस इंसान को देखना है तो उसके आसपास के लोगों को देख लो। हाँ। अगर वो खुश हैं तो आप सक्सेस हैं। अगर आपसे वो लोग खुश नहीं है तो आप सक्सेस नहीं है। तो अपने साथ 5 से 6 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं वो मुझे लगता है कि बहुत खुश हैं, या ये मेरा मानना है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और जो 3 साल कल कंप्लीट करेंगे 18 सितंबर 2020 को, देखो हमेशा मोटिवेशन की बातें रही, लेकिन क्या चीजें इंसान को आगे बढ़ने में डिस्टर्ब भी करती हैं, दिक्कतें भी आती हैं। भाई टाइम है ना हमारे पास 5 सब जी 15 मिनट है, ठीक है सर। 18 सितंबर को जब स्टार्ट किए थे 2020, लॉकडाउन के बाद का थोड़ा सा वक्त था और टाइट वक्त, दिक्कतों के वक्त के समय जब इस कंसेप्ट को स्टार्ट कर रहे थे तो लोगों का विश्वास बहुत कम था। 3 साल, ये 3 साल आज स्वर्णिम लगते हैं। आज जैसे जैसे दुबई बार बार आते हैं तो हर बार एक से एक लग्जरियस चीजों को देखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत हुई न केवल मेरी बाकी आप सब लोगों की, जिन्होंने उस वक्त इस सिस्टम पे बिलीव दिखाया था जब कम से कम 100 में से 90-95 रिजेक्शन मुझे मिल रहे थे। 95 लोग रिजेक्ट कर रहे थे और 5 लोग का ऐसा बिलीव था कि सर आप कर सकते हैं और हम आपके साथ और करके दिखाएंगे। बहुत सारी बातें मोटिवेशन की आपने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सुना होगा, देखा होगा, बता देते हैं कि ऐसे वेबसाइट बनाओ, ऐसे फंडिंग आ जाएगी, ऐसे आप बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। वो सिर्फ किताबों में या बड़ी बड़ी इवेंट्स में जाने के बाद सिर्फ इतनी बातें सीखने को, समझने को मिलती हैं, लेकिन असली एग्जीक्यूशन तब समझ आता है जब आदमी घर से करने के लिए निकलता है, चलता है। तो उसे मार्केट में हो सकता है कि घर से बाहर निकलते ही सबसे पहले उसका पड़ोसी या यार दोस्त उसको ये कह दे कि भाई तेरा प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है। ये रिजेक्शन मुझे उस दिन मिलना स्टार्ट हुआ और मैं बहुत पेन में था। जितने लोग ये कहते हैं ना कि भाई हम पेन में हैं, दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, तो एक मैंने ऐसे लोगों को देखा है, आईपीएस बने गुजरात से, उनके माता जी रात को कपड़े सिया करती थी अपने पड़ोसियों के या दूसरे बाहर से कपड़े लेकर आकर कपड़े सीती थी। 2 बच्चे थे, उन्हें ये फील होता था कि यार माँ मेरी बाहर से कपड़े ला के सीती है, कि शायद मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं कि कल को हम एक ऐसे मुकाम पे हों कि हमें शायद दूसरों के लिए ऐसा काम ना करना पड़े। तो उस शख्स ने इतनी मेहनत की कि वो फिर बाद में भारत में गुजरात से आईपीएस ऑफिसर बने और अपनी माँ को एक खुशी दी। तो उसी तरीके से जब मैं यहाँ चल रहा था तो अपने परिवार में भी
अपने सिस्टम में अपने साथ जितने लोग अपने साथ जुड़े थे, आज तो 85, 80, 90 कंट्री के लोग हैं। कुछ हमारे गेस्ट आज ओमान से भी आए हैं, कुछ दुबई के आसपास के और क्षेत्रों से भी हमारे गेस्ट आए हैं, और इंडिया के हमारे अपने सारे देशवासी आए हैं। अपने जितने भी भाई लोग इधर आए हैं उन सबसे बस एक ही बात कहता हूँ कि जब भी आपको ज्यादा दर्द महसूस हो तो शायद ऊपर वाले ने आपको चुना है कि ज्यादा दर्द ऊपर वाला उसे देता है जो झेल सकने की हिम्मत रखता हो। और कभी घबराना नहीं है, सिर्फ अपने आप से सीखना है, दूसरा कोई सिखाने नहीं आ सकता, दूसरा कोई सिखाने नहीं आ सकता। आपसे बढ़िया आपका खुद का ट्रेनर कोई नहीं हो सकता। तो उस दिन कॉन्फिडेंस लो था जब स्टार्ट कर रहा था, कर्जे में था, दिक्कत में था, परेशानी में था, लेकिन स्टार्ट कर रहा था। सिर्फ एक ही चीज की जीत थी कि शायद मेरा कॉन्फिडेंस खुद में ये स्ट्रॉन्ग था कि भाई करके दिखाऊंगा, कर दूंगा, इस बार हारूंगा नहीं। रिजेक्शन 1 आया, 2 आया, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 90 आए, लेकिन चल रहा था, निकले थे। और शायद अब लोगों को तो बड़ी खुशी में, क्योंकि खुशी का वक्त बहुत आसानी से गुजरता है, जब तकलीफ में होते हैं तो एक एक दिन, एक एक लम्हा बड़ा टाइट गुजरता है। जितने भी अपने साथ जुड़े हुए लोग हैं शायद तकलीफ से निकल के आज खड़े हुए, लेकिन एक बात ये कहता हूं कि अगर आप तकलीफ से निकल के खड़े हुए हैं तो जो लोग तकलीफ में हैं उनको शायद इतना स्ट्रगल ना करने पड़े। आप इस लायक हो गए हैं कि किसी के साथ खड़े हो सकते हैं। 3 साल जो हमने कंप्लीट कर रहे हैं कल, इसमें आज तकरीबन 2 से 3 हजार लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। और रुपये कमाने के साथ साथ लाइफ स्टाइल अच्छी हुई, जीवन को जीने का समझ आई कि हाँ भाई अच्छा इंसान बनके किसी के साथ चीट नहीं करना है, गलत नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, या किसी को धोखा नहीं देना है। झूठ बोलने की कंडीशन ऐसा कर सकते हो कि किसी का भला हो सकता हो, उसमें हल्का फुल्का झूठ किसी के साथ मिला के किसी के भले के लिए, किसी की अच्छाई के लिए, अगर आपको अपने ऊपर हल्की सी बुराई लेके कुछ करना पड़े तो कर लेना। बाकी अगर आपने खुद से सच बोलना स्टार्ट कर दिया, कितने बजे उठते हैं लाइफ में? आज जब हम सुबह एक एक्टिविटी करने के लिए जा रहे थे तो लोग 4 बजे भी उठ गए थे, 3:30 बजे भी उठे थे। लेकिन क्या हम डेली 3:30 बजे 4 बजे उठते हैं? नहीं। क्या हम डेली टाइम से सोते हैं? नहीं। हमारा दिनचर्या बिल्कुल रूटीन खराब है। अगर हमने सही तरीके से खुद के लिए रोड मैप बनाया, आज आप लोग आए हैं, टीएलसी बहुत रोक कर रहा है, दुनिया में रोक कर रहा है, इंडिया में नंबर 1 प्रोजेक्ट बन गया, दुनिया में भी आप सबका साथ सहयोग रहेगा। तो दिसंबर तक, मैंने कल भी एक वादा करा था, दिसंबर तक दुनिया के टॉप 5 प्रोजेक्ट्स में हम लोग होंगे। और जब भी आपको कुछ बड़ा करना हो तो खुद से कमिटमेंट कर लेना और लोगों के सामने कहना स्टार्ट कर देना। दो ही रास्ते होंगे, या तो आप मार्केट से भाग जाओगे दूसरों से के सामने कहने से, या फिर करके दिखाओगे। और हम भागने वालों में से है नहीं भाई, और करके दिखाया। आज इंडिया में नंबर 1 प्रोजेक्ट बना और आप सब लोग खुशी के साथ इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, एंजॉय के साथ आप इस सिस्टम को कर रहे हैं। लोगों ने जितने क्रिटिसाइज किया था या जितनी जगह हमें गिराने की कोशिश की थी, उस दिन हमेशा एक एनर्जी आती थी कि आप हमारा लेवल बढ़ने लगा है, लोग आपके बारे में बुराई करना शुरू कर दिए। ये सब लोग जानते हैं कि जब आपकी बुराई होना लगे तो आपका लेवल बढ़ रहा है। लेकिन हमारी मेंटालिटी क्या है, कैसे है? मान के चलिए कैप्टन साहब है, कैप्टन साहब को के सामने अगर 10 लोगों ने कैप्टन साहब की बढ़ाई कर दी, तारीफ कर दी, तो कैप्टन साहब आज बहुत खुश है। लेकिन अगर कैप्टन साहब को 5 लोगों ने आज ये कह दिया कि कैप्टन साहब आपका नेचर बढ़िया नहीं है, या कुछ और इनके बारे में नेगेटिव बात कर दी, तो कैप्टन साहब नेगेटिव हो जाएंगे। इस बात से हमें ऐसा समझ में आता है कि कोई भी हमारे बारे में अच्छा बोले तो हम खुश हो जाते हैं, कोई भी हमारे बारे में गलत बोलता है हम दुखी हो जाते हैं। यानी हमारी जिंदगी का बटन किसी और के हाथ में होता है। जब चाहो किसी को खुश कर दो, जब चाहो किसी को दुखी कर दो। लेकिन जिस दिन आपके अंदर, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं काम सही कर रहा हूं, अब लोग इसे गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, एक दिन मैं इसे प्रूफ करके दिखा दूंगा कि ये ठीक है, फिर आपका बटन आपके हाथ में होगा, किसी और के हाथ में नहीं होगा। और शायद इसी वजह से आज देखो, मैंने कभी मैं के बारे में बात नहीं की कि भाई मैंने ये सब कर दिया, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता था। जितने भी भाई लोग सिस्टम में जुड़े, यकीन के साथ जुड़े, वो एक एंजल इन्वेस्टर थे मेरे लिए। बहुत सारे लोग जुड़े, निकल गए थे, लेकिन वापस भी आए।
अपना एक नेचर है, ऐसा नहीं है कि कोई वापस आया तो उसको बेइज्जत करो। अगर आया तो वापस आया तो शायद उसका कॉन्फिडेंस आपके लिए और बड़ा हो गया और वो अब और ज्यादा बड़ा काम करेगा। तो लाइफ में कभी भी अपनी एनर्जी का, अपनी खुशी का, अपने दुख का कोई भी बटन किसी और के हाथ में नहीं देंगे। ये खुद से एक प्रॉमिस कर लेना। कल 3 साल कंप्लीट कर रहे हैं। कल ऑफिस में, अभी थोड़ा सा हमारा ऑफिस में काम बाकी भी है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कल जो भी एक्टिविटी उनके बाद एक बार सब अपने अपलाइन के साथ साथ ऑफिस को घूमने जरूर आए। ऑफिस नंबर 202 अलमुसा टावर 2 सेकंड फ्लोर 202 में आना है। उसके बाद 14th फ्लोर पे हमारा बड़ा ऑफिस ओपन है, वहां आना है। जिसकी जो भी एक्टिविटी जिस टाइम है उसके बाद वो आ सकता है। जिस टाइम में जिसकी जो फ्लाइट है उससे पहले वो ऑफिस आ सकता है। ऑफिस आए। अभी कुछ काम बाकी भी है तो कोई मैटर नहीं करता, अगर इतना बनाया तो वो पूरा भी होगा। आप लोग जो भी टारगेट लेके अपने सिस्टम में चल रहे हैं, अपनी लाइफ में जो भी आपने टारगेट अचीव करना है, उसमें बस एक चीज ये ऐड कर लेना कि आपके जीवन का बटन किसी और के हाथ में नहीं होगा। आपको जो बनना है उस तरीके का बनने के लिए आपसे बेहतर इंसान हो ही नहीं सकता। आपको खुद से बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं मिल सकता। बाकी 3 साल कंप्लीट कर रहे हैं, 30 साल भी कब गुजरेंगे मैंने कल बताया था, पता नहीं चलेगा। मेहनत कर रहे हैं 30 साल तक। उसके बाद कुछ लोग पॉजिटिव नेगेटिव की परिभाषा ऐसे रखते हैं, जैसे मैंने कल कहा 30 साल, तो एक मेरे से बाद में आके पूछ रहा सर 30 साल के बाद फिर क्या होगा? मैंने कहा 30 साल के बाद ये होगा कि आपके बच्चे भी क्यूएफएक्स को कर रहे होंगे, टीएलसी कर रहे होंगे, बोर्ड प्रो कर रहे होंगे, और सारी कंट्री में ऐसा हो सकता है आप ही लोगों में से मैं ये कह दूं कि भाई एक कंट्री में 10-10 डायरेक्टर हमारे आप ही लोगों के बीच में से होंगे। अभी हमारे 25 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कल को हमारी कोशिश है 2000 प्रोजेक्ट्स मैंने कहा। और हम लोग अभी जो आइकॉनिक एक्सपो करने जा रहे हैं दुबई में, उसमें वीसी फंड लेके हम लोग बैठ रहे हैं। जो भी स्टार्टअप्स, देखिए ये मोटिवेशन की बातें थी, हमने क्या करा वो था, लेकिन अगर मैं करियर के बारे में बात करूं, अगर आप अपने जीवन में कोई भी प्रोजेक्ट रखते हैं अपने दिमाग में, तो जो क्रूज हमारा मुंबई से चलेगा उसमें भी हमारा एक दिन का सेशन सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए है। आप बोर्ड प्रो कर रहे हैं, फिक्स प्लान कर रहे हैं, टीएलसी कर रहे हैं, ये एक सेपरेट है। अगर आपके पास कोई भी ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है और आपको लगता है कि इस ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट से मैं नॉट इन इंडिया, मैं पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा सकता हूं, लेकिन मेरे पास फंडिंग नहीं है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपसे पैसे लिए नहीं जाते हैं। आपके अंदर बस इतना टैलेंट होना चाहिए। ये पिच कर दीजिए, ये बता दीजिए कि मैं ये काम करके दिखा सकता हूं। तो हर एक इन्वेस्टर को कहीं बैंक में पैसे लेने के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड लेने के लिए बैंकर्स को क्या करना पड़ता है? 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ती है, अपना सिविल चेक कराना पड़ता है, तुमने क्या क्या करा, कैसे करा, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स को जो आपके दिमाग में है, इस प्रोजेक्ट के साथ साथ करते करते जो भी आपके दिमाग में है, आप सिर्फ हमारे सामने उस प्रोजेक्ट को रखिए। सेम डे 1 करोड़ रुपए की फंडिंग एक बिजनेस पे लगाने के लिए हमने रखा है। आप लोग 2000 बिजनेस, 5000 बिजनेस, 10,000 बिजनेस, 2024 का टारगेट है 2000 सीईओ खड़े करने हैं। 2000 सीईओ अपने नए नए बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं। दुबई मार्च के अंदर शार्क टैंक स्टार्ट कर रहे हैं। कलर्स टीवी पे आप लोग देखेंगे। 22 सितंबर से कबड्डी लीग रणवीर सिंह के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया। आप स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा में देखेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स मुझे पसंद है तो